बताएंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। प्रथम समोल्लास है, नीचे देखो। अब यहाँ सीधा देखिएगा, ईश ये और लिखना था, जैसे यहाँ लिखा ना, यहाँ देखो, ये इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते सह ईश्वर है। लेकिन इन्होंने यहाँ तक ये दो अक्षर छोड़ दिए, यहाँ पर, यहाँ तो ईश्वर है, यहाँ लिखना था ईश ऐश्वर्य वर्तते सह ईश। जो थोड़ी सुविधा, थोड़ा धन, थोड़ी जो लाभ देता है, थोड़ा जो ना सुविधा देता है, वो तो ईश है। इस धातु से ईश शब्द लिखना था, इससे ईश शब्द सिद्ध होता है, इन्होंने ईश्वर लिखा। चलो अब फिर दूसरे नंबर का क्या बताया, ये इसके सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते से ईश्वर है। दूसरे नंबर का वो है जो इससे ज्यादा लाभ देता है, वो परब्रह्म, वो भी कहते हैं दिखत भगवान जैसा ही है, पर उसकी संदेह युक्त, ये भी सर्व ऐश्वर्यवान देता है, लेकिन ये खाता नहीं, इस प्रकार इसको भी, ये इससे तगड़ा, इससे वर है, श्रेष्ठ है, इससे अच्छा है, ईश्वर है। आगे देखो, जिसका नाम, इसलिए परमात्मा का नाम, दूसरे भगवान का नाम ईश्वर है, ऐसा होना चाहिए। चलो तीसरा देखो, इस प्रथम समोल्लास और ये प्रश्न नंबर 26 पे आप देखो, समर्थ वाले का नाम ईश्वर है, ये महर्षि जी की टिप्पणी। अर्थ वो वेद वाक्य क्या कहता है, ईश्वरेशु, ईश्वरेशु माने ईश्वरों से, गणे ईश्वरों से भी, समर्थेशु समर्थों से परम श्रेष्ठ है, जो प्रेम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। ये परमात्मा 8वीं कक्षा का भी जो विद्यार्थी होगा ना संस्कृत का, वो भी समझ जाए इस बात को। क्या लिखा है, ये ईश्वरेशु समर्थेशु, सब ईश्वरों से और सब समर्थों से, जो परम माने श्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। जो ईश्वरों, जब ईश्वर एक है तो ईश्वरों शब्द तो उनके शब्द कोश में होना नहीं चाहिए था, उनके कमलों से ईश्वरों लिखना ही नहीं चाहिए था। महर्षि जी ने ईश्वरों और समर्थों में समर्थ जिसकी तुल कोई भी ना हो, वो उसका वो है परमेश्वर, वो परमेश्वर है, नाम नोम नहीं, वो परमेश्वर है, नाम तो और है इनके। अब वो 3 हो गए। अच्छा फिर देखो, अब वेद कौन बोल रहा है, वेद ब्रह्म बोल रहा है, महर्षि जी स्वयं कहते हैं। देखिएगा, अब ये चक्कर पड़ा हुआ, दास अपनी तरफ से कुछ मिला नहीं रहा, ये बताना चाहता है कि किसी ने उनसे पूछा कि परमात्मा ने जब निराकार है तो वेदों को कैसे लिख दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने वेदों को कैसे लिखा कि क्या एक एक ऋषि के अंदर जैसे प्रेत प्रवेश कर जाता है, जैसे श्री कृष्ण में, और ये ब्रह्म काल प्रवेश करके गीता बोल गया, जो कहते हैं वेदों का सार दे दिया। और चारों ऋषियों में ऐसे ही एक एक ऋषि में ये काल प्रवेश करके ये चारों वेद बुलवा। पहले तो ब्रह्मा को मिले थे, उसी ने अपने अंदर से काल ने अपने श्वास से बाहर निकाल कर एक वेद बना दिए थे ऑटोमेटिक, और वो ब्रह्मा ने पाए, ब्रह्मा ने पढ़े पहले, उसके बाद प्राकृतिक उथल पुथल में ये समाप्त हो जाते हैं। फिर चारों ऋषियों में एक एक ऋषि में ऐसे प्रेतवश प्रवेश करके काल ब्रह्म ने ये चारों वेद बोले। और फिर ऋषि नहीं बोल रहे वो, जैसे गीता जी में कृष्ण जी कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं क्या कहा था, तो ऐसे ऋषियों ने नहीं मालूम क्या कहा, ना ऋषि बोल सकते, वो काल ही बोल रहा है। और इन्हीं के कर कमलों द्वारा दिखाता हूँ। अब देखिएगा 212 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि आप जब कहते हो परमात्मा निराकार है, ये सप्तम समोल्लास है, नीचे देखिएगा। परमेश्वर साकार है व निराकार, निराकार मानते हैं भगवान, महर्षि जी उत्तर देते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया जब परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीव को अपनी विद्या, ये लिखा है कि जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के कैसे हो सकेगा। अब क्या उत्तर देते हैं, नीचे देखिए, ज्यादा ना बता के यहाँ ये कि जब परमेश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, तो अपनी शक्ति तक अपनी विद्या का उपदेश जीव सत रूप में ऐसे ढंग के अंदर पहुंच जाता है जैसे ये लगे ये जीव बोल रहा है। जीव सत, सत माने स्थापित हो गए जीव की तरह, भूत की तरह, और स्वरूप से जीव सत स्वरूप से जीव आत्मा में प्रवेश कर देता है, अंदर पहुंच जाता है। और फिर बोलता है वो व्यक्ति
फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता, इसलिए यहाँ दोष नहीं आता। अब देखो फिर इसने प्रश्न किया कि किस किस के आत्मा में कब कब प्रवेश किया, क्या ऋषियों में। यहाँ देखो सृष्टि के आदि में प्रारंभ में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन सब में एक एक वेद का प्रकाश कर दिया। अच्छा आगे देखो, अभी तो कह रहे थे ना जीव सत रूप होकर आप पर प्रवेश करता और नहीं बोल सकता कोई। फिर देखो अब 2 से 17 पे वो सप्तम समोल्लास में ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा, उस ज्ञान से ऋषियों उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। ये भी समस्या हल कर दी कि ऋषियों ने नहीं एक शब्द भी बोला। कहते नहीं 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 ऐसे कैसे हो सके, कैसे ज्ञान गे के बिना नहीं होता, देने वाला अंदर था, ऋषियों ने नहीं पता कुछ भी, इनकी तो भूमिका यहाँ समाप्त कर दी। ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा, उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। कहने लगे नहीं ज्ञान गे के बिना नहीं हो सकता, और इतने अच्छे मंत्र किसी की सामर्थ्यता नहीं है। छंद आदि का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी की सामर्थ्यता नहीं है। इस प्रकार सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके, यानी ऋषियों ने नहीं एक अक्षर भी बोला, इनकी भूमिका समाप्त होगी। हाँ वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण बना ली, व्याकरण तो ऋषियों द्वारा बनाई, ये गलत भी हो सके अपनी सोच से, और वेद सही है वो प्रभु के द्वारा दिए गए। पश्चात व्याकरण आदि छंद ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्या प्रकाश के लिए किए हैं। ये व्याकरण तो गलत भी हो सके और उसको वेद सही है, और वेद को वो बताओगा जो तत्वदर्शी होगा, उसकी व्याकरण उसके पास होगी। अब फिर कहते हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी नहीं बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त है, परमात्मा द्वारा बोले गए। ये परमात्मा किसको माने, ब्रह्म को, ज्योति निरंजन काल को। अब देखिए नीचे प्रथम समोल्लास में प्रथम ही शब्द में सबसे बड़ा होने से, ये देखो भगवान के नामों की व्याख्या करते हैं, उनकी महिमा के क्या नाम उच्चारण किए जाते हैं। ओम आदि नाम सार्थक है, जैसे ओम खम आदि रक्षा करने के लिए, ओम आकाश व्यापक होने के लिए खम्भ, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा मानते हैं। इस ब्रह्म ने वेदों को बोला, इति सिद्धम। अब देखो अब इसी सप्तम समोल्लास में देखिएगा, सप्तम समोल्लास में ही, और ये तो दास ये कह रहा भी अगर इसमें भी कोई गलती है, मेरे से कोई टिप्पणी गलत हो रही है तो कोई बात ना, आप ठीक करके फिर बताओ कि ये गलत बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे, और फिर आप पद यात्रा बता दो इनको। अब देखो सप्तम समोल्लास नीचे आइए, यहाँ सप्तम समोल्लास जहाँ से प्रारंभ होता है ये ठीक है। यहाँ देखो अब ये मंत्र है ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि के ये मंत्र है। इनका फिर सरलार्थ किया यहाँ पर, क्या किया है। अब ये तो लेख है महर्षि जी का जिसने ये अनुवाद करना प्रारंभ किया। अब ये काल बोल रहा ब्रह्म, मैं ईश्वर सबके पूर्वक विद्यमान सब जगत का पति हूँ, मैं सनातन जगत कारण सबका धन विजय। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में ये काल अपने हिसाब से सबको सेट करता है। यहाँ ये अपनी महिमा बता रहा है, और मुझसे सब जीवों को पिता के संतान की तरफ पुकारते वैसे पुकारे, मैं सबको सुख देने हारा जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन करता हूँ। मैं ऐश्वर्यवान सूर्य के समान जगत का प्रकाशक हूँ, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता। मैं ही जगत धन रूपी निर्माता हूँ, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, मुझको ही जानो। ऐसा ए जीवो सर्वशक्ति ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन मुझसे मांगो, और तुम लोग मेरी मित्रता से दूर ना हो। मैं ये काल बोल रहा, मैं सत भाषण स्वरूप सतुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन दाता हूँ। मैं ब्रह्म, मैं काल, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म, वेद का प्रकाश करने हारा, मुझको वह वेद यथावत कहता है, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूँ। मैं सतपुरुष का प्रेरक, मैं तो उस परम पिता के आदेश से सब कुछ कर रहा हूँ। सतपुरुष अविनाशी परमात्मा का प्रेरक, ज्ञान करने हारे को फलदाता, इस विश्व में जो कुछ सब कार्य यज्ञ करने हेतु कार्य का बनाना और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर
दूसरे को के स्थान, मुझ के स्थान पर दूसरे को मत पूजो, मत मानो, मत जानो। ये काल भी ऐसे कहता है, तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं, मेरी पूजा करो इस तरह, लेकिन मेरी भी अच्छी नहीं है। फिर क्या कहता है, अब देखो ये सत्य कौन बोल रहा है, ये वही काल बोल रहा है। हे मनुष्य, जो सृष्टि से पूर्व सब सूर्य आदि तेजों वाले लोगों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था और है और होगा, उसका स्वामी था और है रहेगा, वह पृथ्वी से लेकर वो कोई और है और सूर्य पर्यंत सभी सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है, वो भगवान। और उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे मैं करूं ऐसे तुम करो। जैसे हम तो आता नहीं, क्योंकि एक बोलेगा, वो काल बोलने से वो चलो हम करें ऐसे तुम लोग भी करो। दो हो गए, बोलने वाला ब्रह्म और संकेत पूर्ण ब्रह्म की तरफ। अब दास की ड्यूटी परमात्मा ने ऐसी ला दी कि ये 5 साल में जाकर समझ में आओगी भाई वाकई मैं निंदा कर रहा हूँ या सच बता रहा हूँ। अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिला रहा और आप इसको खूब पढ़ सकते हो, खूब देख सकते हो कि इस माप ये देखो 70 प्रकार वेद सही है और सरलार्थी इन्हीं का सुनाया मैंने। तो वेदों को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इन्होंने आप ही कहा है कि जो वेदों को छोड़कर ऋषियों के जो अपने बनाए उपनिषद वो जहाँ तक वेदों से मिलते हैं तो ठीक है, वेदों से भिन्न है तो फिर एक आने के लिए उपनिषद क्या होती हैं, उन महापुरुषों की अपने जीवन का सारा अनुभव, जैसा प्रभु को जाना समझा और उसके सोच के शास्त्र बना दिया कि मेरे अनुयायी सारे शास्त्रों को ना पढ़ के इसके ऊपर आधारित हो जाओ बस, ताकि इनको सरल हो जाए समझना। ये इन्होंने ऐसे बनाता, तो ये भी एक उपनिषद है। और ये जहाँ तक वेदों से मिलता है कि और पूजा मत करो, ब्रह्म तक की पूजा करो, यहाँ तक तो हम ठीक मानते हैं। और ये ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा ईश्वर है ही नहीं, केवल वेद में एक ही ईश्वर है। तो यहाँ वेदों से नहीं मिलता दास, इसलिए कहता है इसको फिर देखो एक बार। मैं तो कोई अपनी प्रभुता नहीं बताता, ना अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता। मैं कहता हूँ इसको फिर देखो वेद क्या कहते हैं। वेद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये तो हमारी सबकी साधनी संपत्ति है, हर मानव का अधिकार है। और इसको इसके ऊपर इन्वेस्टन करना, इसकी खोज, इसके ऊपर सोच करना सबका विषय है, सबके लिए अधिकार समान है। लेकिन अब ये आपके सामने सच्चाई। अब क्या चक्कर पड़ गया, ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, अर्थाकार है नहीं, और वो विराजमान वहां पर अपने शब्दों से लिखा के ऊपर विराजमान है। और ये 3 भगवान नहीं मानते आर्य समाज से संबंधित विचारों के महापुरुष। अब इन्होंने क्या किया दिखाऊं आपको। अब कहते हैं नाचा न गया तो आंगन टेढ़ा। ये देखिए मैं ये आर्य समाज के द्वारा गीता का सत्यानाश, इस पवित्र गीता का सत्यानाश, एक तो थोड़ा बहुत नाश करें, सत्यानाश इसको सर्वनाश कर दिया इन्होंने। ये देखिएगा श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती कहाँ से प्रकाशित है ये, वैदिक गीता बना दी, ये सारे श्लोक काट कर और जाकर दाग उड़ा दिए। श्रीमद् भगवत गीता भाष्य श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती, हरियाणा साहित्य संस्थान, गोकुल जजर, जिला जजर। अब दिखाता हूँ इस महापुरुष के कारण में आपको। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सद्बुद्धि दो इन महापुरुषों को, ताकि इन शास्त्रों को तो छोड़ देने का नहीं, और तो चलो जैसा इन्होंने कहना कहते रहो। आपको दिखाता हूँ गीता में प्रक्षेप्त माने जबरदस्ती श्लोक ठोक दिए, नो कहा ये सारी गीता ठीक हो नहीं, इसमें प्रक्षिप्त कर दिए यानी और ठोक दिए बाद में श्लोक, पहले थोड़े से थे। तरफ गजब हो, पहला अध्याय तो ठीक मान नहीं है सारा। दूसरे गीता जी के दूसरे अध्याय में 24वां श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी तो ठीक है। कहते 24 मायु गलत है, प्रक्षिप्त माने बाद में ठोक्या हुआ। आगे देखो, और फिर ये देखो 43वां और 46वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, ये भी गलत है। आगे देखो, अब तीसरे में इसमें ये देखो, ये भी नहीं, चलो। फिर है 57, 67, 68, 72 वहां भी प्रक्षिप्त है, ये भी गलत है। ये तो कोई बात ना, 2-4 छांटे इन्होंने। आगे दिखाता हूँ तीसरे में, तीसरे अध्याय में 30, 31, 32 ये गलत है। आगे देखो, और फिर चौथे में चतुर्थ अध्याय के आरंभ में के 25 श्लोक गलत है।
और तरह गजब हो 1 से लेकर 25 प्रक्षिप्त है, 1 से 25 और 3437 34 से 37 ही प्रक्षिप्त है। ये देखो, यहाँ देखो, ये 3437 भी इन्होंने प्रक्षिप्त लिखा इसमें। ये देखो चौथे अध्याय का वो है ना, उस तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले अर्जुन, वो काट दिया। 34, 35, 36, 37 कहते हैं 4 भी गलत है, प्रक्षिप्त है। चलो ये तो थोड़े काम किया है। देखो 5वां अध्याय के 1 से 13वें श्लोक से लेकर अंत तक सारे गलत है। बस क्या बात, 13वें पाचन हो गए सारा रिजेक्टेड, वाह जी वाह। और आगे देखो, अब छठे अध्याय के 14 से लेकर 23वें तक सब लोग प्रक्षिप्त हैं। 14वें से लेकर 23 तक 9। अच्छा आगे देखो, और बीच में भी है, ये देखो। अब 7वां अध्याय पूरा गलत, संपूर्ण 8वें के पहले 7 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 7वें और 8वें में ऐसा निर्णायक ज्ञान है परमात्मा कति 30 वाइज कहते हैं। 7वां अध्याय पूरा गलत और 8वें के 1 से 7 भी गलत। आगे देखो 8वें में 1 से 7 तो उसमें गलत बता दिए, और 8वें के 12 से लेकर 21 तक भी सारे गलत। 8वें के ये सारे गलत, यानी 12वें से लेकर 21 तक भी गलत। 1 से 7 और 12 से 21। अच्छा आगे देखो 9वें में देखो, 9वें श्लोक के प्रथम श्लोक को छोड़कर ओए होए 9वां का एक श्लोक ले लिया, 9वां पूरा अध्याय और 10वां और 11वां और 12वां अध्याय पूरा ही गलत। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, प्रथम श्लोक न छोड़कर 9वें का, बाकी छोड़कर 9वां 10वां 11वां 12वां भी सभी अध्याय प्रक्षिप्त, सारे अध्याय गलत। अच्छा आगे देखो, अब 13वां अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक गलत और फिर 10वां भी प्रक्षिप्त। आगे देखो 14वें अध्याय का 2रा 3रा और 4था श्लोक गलत और 19वां भी गलत। अब 15वां देखो, हे परमात्मा, क्योंकि 15वां सारा गलत, 15वां अध्याय सारा प्रक्षिप्त, क्योंकि इसमें 3 भगवानों की, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, वो उत्तम पुरुष, क्योंकि ये 3 भगवान सिद्धों थे। अब ये काट दिया, कहते 15वां पूरा गलत। आगे देखो, और 16वां और 16वां अध्याय में 18वां 19वां 20वां श्लोक गलत। और ये देखो 10वें में 17वें अध्याय में 5वां 6ठा और सारा गलत। 18वें में वो 3 भगवान वो था ना, उसकी शरण में जा, वो भी गलत। 18वें अध्याय में 50 से लेकर 58 तक और 64 से लेकर 71 तक कर दिया काम। जो सही थे वो 64 से लेकर 71 तक श्लोक प्रक्षिप्त हैं, ये गलत है। और यह बना दी वैदिक गीता, और इनको कोई नहीं टोकता, तुम क्या करने जा रहे हो। अब इन्होंने, शुक्र है भगवान करे न वेद ना पर देश महापुरुष ना, इस वेद रेगमेंडर के तीनों ने भी काट कवर के मुंह बना देता है। अब इन्होंने क्या कर दिया महापुरुषों ने, एक राजा ने एक महल बनाना था, और मकान बनाने वाला राज एक सतीर ले आया, उड्डन बीम, लकड़ी अपने कड़ी बड़ी सारे बीम भी लाना ही था, सतीर। अब मंत्री की ड्यूटी ला रखी, मेरा बढ़िया मकान बना मंत्री जी, राजा ने। मंत्री ने सोचा दारमदार बीम पर होती है, यानी सतीर पर, और एक किसी और मिस्त्री से दिखा लेता है सतीर ठीक है कि नहीं। एक और मिस्त्री बुला लिया, उस राज से पीछे थे कि इसमें पता ना लग जाए, नाराज हो जाए। अब वो महिमा का भूखा दूसरा मिस्त्री आया, ने बोला जी इसमें तो बहुत कमी है। अब भाई ठीक कर दे, तो कमी है मैं कर दूं, 1 मिनट में कर दो। वो ले अपने हथियार बसोला वो रंदा और लग गया, चारों तरफ घुमा कर 1-1 इंच तार दिया, दोनों तरफ में ऐसा चमका दिया, वाह दिया, देखो जी अब है सही, नो करके दिखा दिया।
अब वो वजीर बोला भाई बहुत बढ़िया है, तो वाक्य बहुत सुंदर लगे रहा, तो अभी अब ठीक हुआ, बहुत कमी थी इसमें तक। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम, और यदि इसमें कोई त्रुटि रहेगी तो तेरे ऊपर डांट पड़ेगी, क्यों ना एक और दिखा लूं, क्या फर्क पड़े। एक और बुला लिया, वो आ गया मई मांगा भूखा, यूं करके उसकी गुनिया गानियां देख कर ये बोला इसमें तो बहुत त्रुटि। मंत्री बोला भाई ठीक है। फिर मिस्त्री जी हथियार साथ थे, मंडिया करेड़ा होकर 5 रुपये ले गया, 2-2 इंच तार गया उसने सोची एक और दिखा लूं, जब इसने त्रुटि बताई तो को त्रुटि बंद करेगा जब मैं रुकूंगा। 4 बुलाए हुए थे, 6 यानी वो वुडन बैटन बना के छोड़ दी, कड़ी बना दी। अब वो राज बोला जिसने मकान बनाया था वो पहुंच गया छत, जहां पर वो छत ही रखना था। वो 3-4 मजदूर भेजे, भाई 10-15 जाओ और वो सतीर ला उठा कर। एक उठाया उस कड़ी ने, वो बोला रहा क्या खा लिया तो ये, बोला सतीर लाओ। सतीर बोला जी यही सतीर है। ये सतीर कैसे होगा, मंत्री से पूछो। मंत्री से पूछ के जब वो गया वहां माथे का हाथ मारे, रतरा गजब यो क्या करवा दिया काम इसका। तो अब इन महापुरुषों ने इनको सतीरों को कड़ी बनाना शुरू कर दिया था, इनकी सफाई करनी शुरू कर दी थी। शुक्र है ये दास का हाथ लाग गई सारी। आप फिर ये नौकर निंदा कर रहे हो, आप तो रतरा गजब ये क्या कर रखा, देखिए उठा के माथे का हाथ मारा गया दुनिया पाछे से। अब कुछ दिनों में क्या होगा कि ये पहुंच जाएगी सबके पास, वैदिक गीता हो जाएगी और उस अनमोल रत्न का विनाश कर दिया जाएगा, नहीं होगा। अब तो ये कई हजारों वर्ष का सुख होगा आपको और बड़े आनंद होंगे। अब ये जो प्रकरण आपके सामने चल रहा है, इसको नादान लोग कहते हैं कि ये गुरुजी तो निंदा करते रहते हैं, अपनी ना बताते। अपनी तो मैं बाद में बताऊंगा, जब आपके ये पक्का नोटिस चलेगा ये ठीक कह रहा है, नहीं तो जो भी बताऊंगा आपका सारी उलट जचेगी और अब सारी सच होगी आपको। और एक प्यारी आत्मा जिसके समझ में आगे हजारा ने समझा होगा जाकर, और सब उठा देखेंगे पवित्र शास्त्रों को दोबारा कि वास्तव में ये कहानी क्या है। अब देखिएगा इस 4 दिन के सत्संग में दास का प्रयत्न रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसकी हमने भक्ति करनी चाहिए। हमारे सभी सदग्रंथ और सभी महापुरुष जिन्होंने उसकी उपलब्धि हुई है उनको बताया कि मानुष सदृश है, उसका तेजो में शरीर है और वो सतलोक में रत धाम में रहता है। उसके पाने की विधि ये मंत्र 3 मंत्र का जाप है, जैसे आपको बताएगा। अब आपको शाम वेद में दिखाता हूँ 3 मंत्र के जाप का प्रमाण। श्याम वेद 822 नंबर संख्या में जो का जो 3 त्रितत्स्य नाम है। अब मैं आपको अनुवाद इसमें दिखाऊंगा। इस दास ने ये परिभाषा प्रभु की बनाई, इसको पढ़कर देखना। इसके अंदर आपको इसका गीता की जी की तरह संधि छेद भी साथ में, इसका बहुत ही आसान सरल जैसे दास की विधि ने काम किया है। और मैं ये कहता हूँ इसमें भी कोई त्रुटि है तो दास अब भी तैयार है, इसमें कोई कमी हो तो ठीक कर लूंगा, ताकि आगे कोई मेरे कारण को गुमराह ना हो जाए। इस प्यारी आत्मा श्याम वेद इसकी केवल संस्कार दिखाऊंगा आपको, बाकी टीका दास बताएगा। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये महर्षि दयानंद जी का सरलार्थ नहीं है, लेकिन आर्य समाज को ये टीका मंजूर है, ये भाषा यानी अनुवाद। सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब इसमें 822 नंबर संख्या में लिखा है कि कबीर परमेश्वर, वो कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो सत भक्ति करता है उसको 3 मंत्र का जाप देकर पवित्र करके, यानी उसके पाप कर्मों को नाश करके समाप्त करके और उसको उसकी आयु भी बढ़ा देता है। ये देखो 822 नंबर संख्या है। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये रह जो ना ये छोटा, ये यहाँ लगेगा। कबीर नर भी यत प्रिकोशान आसिदत्त त्रि तस् नाम, त्रि नाम तस्य मन उसको, जनैन मन जन्म के, खरन माने मृत्यु के,
और वायु माने श्वासों को, वायु माने श्वासों को अपने प्यारी आत्मा भगत के साथी के बढ़ा देता है अपने कोष में खजाने का। अब ये देखा मनुष्य भी, ये आपको संस्कार अब इन्होंने क्या शुरुआत किया देखिएगा। हे सोम, विद्वानों द्वारा शुद्ध किया जाता है। फिर पुराना बुद्धि तत्व वाला कवि का इन्होंने कर दिया, कबीर का बुद्धि तत्व वाला, यहाँ लिखना था कबीर। हम मान लें यजुर्वेद की महिमा चल रही है और यजु का कोई अर्थ लिख दे, लिखना चाहिए था वो कबीर है जिसकी महिमा सुना रहा हूं मैं, जैसे दास की बुद्धि काम करी। और दुख द्रवण करणों को छोड़कर उनसे निकलकर तीनों लोकों में तीनों लोकों में फैले हुए, यहाँ सत्तारण ने भी कभी अर्थ किया है, तीर्थ नामक ऋषि अर्थ नहीं किया। अच्छा चलो, वायु विशेष के नामने वाले जल को, नाम माने नामने वाले जल को उत्पन्न करता है हुआ मधुर रस को वर्षात, करण माने मुरसात वर्षाता हुआ स्नेह व मित्रता का के लिए इंद्र नामक वायु विशेष को बढ़ाता हुआ आशीदत वर्षता है। ये तो सरदार महापुरुषों का है। अब दास बताएगा, हो सके मेरा गलत हो क्योंकि ये विद्वान ज्यादा है, फिर इसको दोबारा देख लेंगे, कोई बात नहीं। शब्दकोश हमारे पास है, ये इसमें है सौदागर को संकेत, इसमें आपको मिलेंगे ये सारे के सारे। ये वही संस्कृत देखिएगा पहले, परिभाषा प्रभु की। आज तो 22 नंबर संख्या दास के द्वारा, ये तो उनके द्वारा भाषा बात है। इसे आगे इधर देखो, ये साथ में दोनों दे रखे दास ने इसमें। 822 नंबर ये दास के द्वारा भाषा बात है। इसमें है मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर निर्भीत प्रिकोशान आसिदत्त त्रितृष्णा। या देखो, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये हलंत वाला रे नीचे लगा दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे कोई कितनी बात बनावे, क्योंकि यहाँ ऊपर लगा है रे, इसको हम ऐसे लिख दे कोई दिक्कत नहीं। निर्भीत प्रिकोशान आसिदत्त त्रि नाम तस्य माने उस भगत को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र का जाप देकर, जनन माने मृत्यु के, शरण जन्म माने जन्म के, शरण माने मृत्यु के, नए माने नहीं होने देता, रहित कर देता है। और इंद्र से माने पूर्ण परमेश्वर, सुखदायी परमेश्वर के, मधु माने आनंद को, और उसकी आयु अपने साथी की आयु बढ़ा के अपने प्रिकोशान अपने खजाने पे आशीर्वाद माने आशीर्वाद से पर उसको प्राप्त करवाता है। यहाँ देखिए, पूर्वे माने सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर, मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भीक श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश देकर, पवते पवित्र कर, जनन माने जन्म, वैश्वन माने मृत्यु से, न माने रहित करता है, तथा तस्य माने उसके, वायु प्राण अर्थात जीवन के श्वासों को, जो संस्कार वश सखा माने अपने मित्र के भगत के गिनती के डाले से होते, उनको कोशान माने अपने भंडार से, अपनी वित्तो पावर से परिपूर्ण रूप से वर्धन माने बढ़ाता है, जिस कारण से इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, आशीर्वाद माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त कराता है। अब वो साथ रहता है परमेश्वर हमारे हर समय, हरिया भक्ति भी करावे, 2 पैसे दान भी करवाएगा। आप पुण्यात्माओं को देखो, यहाँ लाया परमात्मा, सो अंदर ही काल न तो ना जाने कितनी टांगड़ाई होंगी जब आप यहाँ पहले हो गए। लोगों छोड़ दो ना, वो तो किताब सी दुखावे, और वो जो मेरे गप्पे मारे उनके दुनिया जुड़ जाके यहाँ पे बेसलेस सटोरी सुनावे, क्योंकि वहाँ काल सहयोग देता है, और यहाँ ये टांग डुबाता है कि वहाँ बचाना, वो तो ऐसे है, फुलाना है, क्यों जाना, वो तो देवता ने भी बिसरावे बस, मतलब उसने। लेकिन ये थोड़े से दिन की बात है, फिर देखना ये प्यारी आत्मा अपने बाप पिता को पहचान लेंगी, इस परम पिता को, और फिर ऐसे डरेंगे जैसे सर्प से डर लग गया करे, इन संतों से भी और इस काल भगवान से भी आपको इतना डर लगेगा कि परमात्मा ये क्या जुल्म हो गया था, हे मालिक कहाँ फंस गए थे, ये सच कर मानना। अब समस्या ये आगे के चारों वेदों ने सिद्ध कर दिया वो कबीर परमेश्वर है, और ये भी सिद्ध हो गया कि 3 नाम के मंत्र बिना जीव का कति कल्याण नहीं होते। कितना ही साधना, कितने युग लगा रहते, वेदोनुसार ओम नाम की साधना करते रहो, जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, और 84 लाख पीढ़ियां छूटने को नहीं, कर्म दंड जो का जो भोगना पड़ेगा।
और ये कबीर परमेश्वर है जो आपके कर्म दंड को भी काट देता है और वो सतलोक में रहता है। अब एक प्रसंग ये रहता है कि क्या वो काशी वाला ही कबीर है क्या, जुल्हा बनकर आया था? यस, ये वही कबीर है जो काशी में एक आम भगत सज्जन, एक बिल्कुल मजदूर जैसा जीवन बिता उस परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता कभी नहीं किसी को सामने आने देता। अगर काल में न वगैरह पट जाए ना, ये भगवान आ गया, काल का हार्ट अटैक हो जाए, ये सच प्रमाण है ना। इस ज्योत निरंजन का हार्ट अटैक हो जाए तो उसने नो पता लग जाए परमात्मा आया हुआ है, सच प्रमाण है। दास तो वैसे नहीं कह रहा, को बालक ने इतने लंबे माइक ला आपको बता रहा हूँ। ये दास का स्वानुभव और साथ में परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और सब शास्त्रों का अध्ययन इस दास के साथ एक ढाल की तरह साथ है। वो आप गुप्त रूप से आते हैं और काल को लगता है कि जोग जीत घूमता रहेगा, और क्या करता है कि किन किन को, ये तो आपने शास्त्र प्रमाण मिले। अब उन संतों ने, महर्षियों ने, जिन परमेश्वर ने उन महान आत्माओं को, परमात्मा को सतलोक में देखा और नीचे देखा, उनमें से दो की कथा सुनाऊंगा। और प्रेम पूर्वक सुनना। प्रेम पुण्यात्माओं, ये मेर है मालिक की आपके ऊपर, धन्य आपके माता पिता जिनका जन्म हुआ कि जिसके कारण आज परमात्मा ने आपको इस सद्भक्ति दी और आपको मानव शरीर मिला। ठीक है, एक बार समझ में ना हो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनोगे ना, जब जाके आप बात समझ में आओगी भाई ठीक कह रहे। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ तीन धर्मों यानी धर्मों के तो शास्त्र मैंने पहले दिन दिखा दिए थे। कौन कौन से? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद एक ही है, और पवित्र चारों वेद का ऊपर ये सारी व्यवस्था चली रही है। ये हिंदू, मुसलमान और ईसाई तो फाइनल हो गए, उनके शास्त्र तो। अब रहा आंखों देखेगा और सिख धर्म। सबसे पहले सिख धर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ, ये कोई सिख नहीं थे, ये हिंदू थे, और एक श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका प्यारी आत्मा का जन्म हुआ था, जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान में मंडी नाम का एक छोटा सा नगर है। और यही गुरु नानक देव जी पहले, इससे पहले जन्म में वो थे राजा जनक थे, सीता जी के पिताजी। और उससे पहले जन्म में सतयुग में ये राजा अम्बरीश थे। तो इतनी पुण्यात्मा राजा अम्बरीश, जिसके सामने दुर्वासा जैसी तोब ने भी नाक रगड़ा था, और फिर वो भी अपने पुण्य खाकर और फिर राजा जनक बने। राजा जनक ऐसी पुण्यात्मा थी कि महर्षि सुखदेव ने भी इनके सामने नाक रगड़ा था, उपदेश लिया था। और फिर ये जब वेदोनुसार साधना करते थे, ये महान आत्मा राजा जनक जब चले विमान में बैठ कर स्वर्गता गेन की पहुंचना, इस काल का जाल दिखाता हूँ आपको। रास्ते में एक इसका विमान ऐसे स्थान से निकाल दिया जहाँ रास्ते में एक नरक आता है, और उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म दंड भोग रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। दयालु आत्मा राजा जनक ने कहा मेरा विमान रोक दो। विमान रोक दिया। क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा शोर मचा हुआ, मेरा तो हृदय हिल गया था, क्या पाप, कैसा ये दुख है इनको। तो एक सेवक ने जाकर, उसने दूत ने जाकर, देवदूत ने, और बताया कि महाराज जी यहाँ तो एक नरक है और इसमें 12 करोड़ आत्मा अपने कर्म का दंड भोग रही है। तो राजा कहता है कि छोड़ दो इनको सबको निकाल दो। वो देवदूत बोले यहाँ आप राजा नहीं हो, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो उसका धर्मराज का हुक्म चलता है, उसके बिना यहाँ कोई नहीं छोड़ सकता। धर्मराज से मेरी विनय करो, इनको त्याग दो, मेरे से देखा नहीं जाता, इनको छोड़ दो। धर्मदास आ गया। हाँ धर्मराज ने आके पूछा क्या बात है राजन, आप चलिए अपने स्वर्ग में। हक नहीं, इनको छोड़ दो, 12 करोड़ जितने भी नरक भोग रही। धर्मराज कहने लगा जी ऐसे थोड़ा छोड़ा जाता है, प्रभु का नियम है, जो जैसे कर्म करेगा भोगना पड़ेगा। राजा बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता आगे, या मुझे भी है उतार दो। अब काल का जाल। धर्मराज बोला जी एक काम करो, आप अपने पुण्य संकल्प कर दो इनको,
फिर छोड़ सकते हैं। आज ये पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को, अब मैं संकल्प करता हूँ आज ये पुण्य वहां जड़वा दिए उसके, और चल भाई विमान में बैठा कर आगे ले गया। वो स्वर्ग में भेज गए, चले गए दोनों के दोनों, राजा जनक भी और वो 12 करोड़। जब तक राजा जनक के पुण्य संकल्प किए उनके साथ हम 12 करोड़ के, तब तक करेंगे स्वर्ग में। उसके बाद फिर उन पुराने पापों के जो जिनके कारण नरक जाना था वह फिर भोगने होंगे, ये कट नहीं सकते, भोगे स्वर्ग को। और उधर से वो खाली करवा दिया आत्मा, इस काल में अंदर बटन दाब दिया रिमोट से, अंदर इतनी प्रबल प्रेरणा कर दी, दयालुता वृद्धि। अच्छा भाई हो गया कंगाल। और फिर वही प्यारी आत्मा राजा श्री गुरु नानक देव जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। पिछले संस्कार तगड़े थे इनको। ब्रजलाल पांडे एक पढ़ा करता गीता जी को, और गीता जी को बड़े चाव से पढ़ते थे। बहुत सी इनके पिछले संस्कार व कई चमत्कार भी हुए थे। ये अपनी बहन नानकी के यहाँ जो ब्याह रखी थी नानकी, वहाँ सुल्तानपुर एक शहर है, सुल्तानपुर का एक नवाब के यहाँ पर नौकरी करने लग गए जाकर मोजी खाने में। और सुल्तानपुर नगर के साथ से एक बेई नदी दरिया बहती है, बेई, और वहाँ प्रतिदिन ये स्नान करने जाया करते थे। वो जब तक इनके 2 पुत्र भी हो चुके थे, यानी शादी हो गई थी, 2 संतान भी थी महात्मा जी के। तो वहाँ जब ये प्रतिदिन स्नान करने सुबह सुबह जाते थे, गर्मियों के दिन थे, काफी देर तक उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर चिंतन करते रहते थे। वो क्यों पिछली कसक परमात्मा की आत्मा से हटती नहीं। एक दिन ये परमेश्वर दयालु कबीर साहब अपने सशरीर आए थे, एक बालक का रूप बनाया था उस मालिक ने, और सन 1398 से और 1518 तक रहे। और स्वामी गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 सन के बाद सन 1518 तक समकालीन रहे। तो वहाँ कबीर साहब एक दुल्हे का काम करते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। जिंदा महात्मा क्या होते हैं? एक काले से टोपे का ऊपर चोटे वाला टोप होता है, काला ही ऐसे ऐसे करता है, और एक और कोट काला ही घुटनों से नीचे तक, और एक बड़ा सा कच्चा गोडना तो ऊपर तक, घुटनों से ऊपर तक होता है। ऐसा उनकी वेशभूषा होती है। उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में कहते हैं। उस रूप बनाकर परमेश्वर ऐसा रूप बनाकर वहां प्रगट हो गए। और वो प्यारी आत्मा बैठे अपना मस्त थे, नहाने की तैयारी कर रहे थे। जाकर के सलाम नमस्कार किया, राम राम बोला जिंदा रूप में। गुरु नानक देव जी ने देखा, आओ भगत जी कैसे आना हुआ महापुरुष। तो कहने लगे परमात्मा के, हे नानक जी, मैं एक भ्रमित आत्मा हूँ, मैं बहुत जगह घूम लिया हूँ और मुझे कोई आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिल रहा। आपकी मैंने चर्चा बहुत सुनी, जगह जगह पर बहुत अच्छी आत्मा हो, बड़े महापुरुष हो, मैं आपकी शरण ली है, मैं कोई ज्ञान चाहता हूँ आपसे, मुझे आत्म कल्याण बताओ। अब बताया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, इसकी पूजा करनी चाहिए। गीता तो उस समय लिखी गई थी, जिंदा जब ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, ये तो एकमात्र शास्त्र है और इसके बराबर कोई परमात्मा नहीं और कोई शास्त्र नहीं। तो कबीर साहब कहने लगे, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान श्री कृष्ण, और यही निराकार, यही, क्योंकि सबकी थ्योरी ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण माने, और फिर देखो वो निराकार है, उसको देखो अर्जुन को स्वरूप दिखाया था, वो तेजों में, बस वो तेज है उसका, तो ही एक निरंकार। तो पहले तो ये एक निरंकार ही मानते थे जब तक परमात्मा का सही साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो कबीर साहब कहने लगे, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और है। मान लीजिए आप श्री कृष्ण ही मान रहे हो, ऐसे सोच कर चलो, तो वो परमात्मा कौन है? और ये भगवान तो कहता है तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि बहुत जन्म हो गए, यानी ये 5-4 बात बताई। तो क्योंकि रोज बढ़ा करते याद तो थी उनके, लेकिन ये पुराना रंग फिर भी अड़ा रहता है। फिर बताने लगा कि कबीर साहब बोले, तो कहता मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसको कहो तुम नंद का लाल, ये कहे मैं सबका काल, और इसकी पूजा करो, इसकी से शांति हो। तो कहता हूँ परमात्मा और हंसी कृपा से परम शांति होगी। अब गुरु नानक देव सोची, भाई ऐसा बेवकूफ टकराया सुबह सुबह, मैं सोचू था कोई भगत है, बढ़िया बात करेगा, ये सारी उठ पटांग कर रहा है और सारी सच्ची का परमात्मा। और ये तो खुद कहता है मेरी तो जन्म मृत्यु होती, आप इसको अविनाशी बता रहे थे। कहने का भाव ये है कि नहीं माने गुरु नानक देव जी, और कहा कि जिंदा तू मुसलमान है,
इसलिए तू अनाड़ीपना पकड़ा हुआ, तू मानेगा नहीं। यानी कई कटु वचन भी कह दिए। परमात्मा नमस्कार करके चले गए कि महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपका दास हूँ, आया था समाधान के लिए और आप मेरे से नाराज हो गए, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो निकल गए। फिर ऐसे कहकर उठ कर चले गए। अब देखो काल के जाल तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा ने क्यों कर निकाला है। एक गरीब आदमी बनकर हमारे जैसे तुच्छ जीवों के सामने और एक आम जीव का रोल करके, ताकि प्यारी आत्मा एक बार पहचान ले मेरे को। फिर तब एक बार मेरी शरण में आ गई ना, फिर काल कर निकट नहीं जाएंगे, ये शाने हो जाएंगे, इनको डर लगा करेगा। फिर अब जब वो चले गए कबीर साहब, तो पीछे तो वो और लोग पूछने लगे, इकट्ठे हो गए, काफी इकट्ठे हो गए। वो श्रोता वहां बैठ के जो नहाने वाले थे, फिर पूछा ये कौन था? कहते ये काफी मैं बताया था, मैं जुलाया हूँ, कोई कमीन जात का था। भगवान को नुका ये तो नासवान है, फलान है। लेकिन रात को नींद आई नहीं परम प्यारी आत्मा को। सारी चीजों की तो गीता फेर पड़ी जाके उस दृष्टिकोण से फिर रोज प्रार्थना करे, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा तू, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा तो, एक का आ जा, बस कभी सारी बात सुनूंगा तेरी। काफी दिन तरफते रहे, काफी दिन तरफते रहे, और वो भक्ति करने को जल नहीं करे। सामने इतिहास काल का दरिया, परमात्मा फिर आ गई। उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आते हैं और दूसरे को नहीं। और वो बोल रहे, बतला रहे 2 घंटे बाद के 1 घंटा बात करी उसी नदी के किनारे, उसी समय सुबह सुबह नहाने गए थे। और लोग स्नान करने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप पाप बोले। दूसरे बोले भाई भगत आदमी है, कई वैसे बोला रहे हो, आप वहां बतलाया करें, आप पे बातें करता रहता है। तो अच्छा भाई। तब परमात्मा ने कहा, नानक जी तुम मेरी आत्मा है, तेरी जैसी प्यारी आत्मा राजा अमरीश तुम थे सतयुग में, अरे तक तुम्हारी गति नहीं हुई, तुमको परम गति हो जाएगी। तेरे जैसी प्यारी आत्मा की परम गति नहीं हुई तो आम जीव की कौन चलावे? तो राजा जनक आपसे वो सारी अपनी दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा ने सारा इतिहास दिखाया। फिर कहने लगा जी, क्योंकि काल जल्दी से जगह छोड़ता नहीं, कहने लगा जी आंखा देखो जब मानुष परम पिता के दरबार को, तेरे बिना कोई साक्षी दूसरा नहीं, तेरी एक कब बात मान लू। अरे यह बात भी ठीक लगी। परमात्मा बोले ठीक है तू स्नान कर लेता है। और नहाने लगा ना, गोता मारा, कहते वहां अदृश्य कर दिया परमात्मा ने, उसको अदृश्य कर दिया पानी में और अप स्ट्रीम में ले गए। अप स्ट्रीम में जहां से जिधर से पानी आ रहा था, और लोगों ने सोचा नहाने वालों ने, स्नान करने वालों ने डूब गए, तो डुबकी मारी थी, आए नहीं बाहर। और नौकर जो कपड़े लिए खड़ा था उसने शोर मचाया, हाय नानक जी बाहर नहीं आए, हाय नानक जी बाहर नहीं आए, डूब गए। और दुनिया ढूंढा डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बह रहा था, और ले गए उसको अप स्ट्रीम में। वहां जाकर नानक जी बनाकर बाहर पटड़ी पर बैठा दिए और आधा किला यानी अंदर जंगल में ले गए पटड़ी से दूर, और कहने लगे अब दिखाऊंगा तेरे को सतलोक जो मेरा जहां मैं रहता हूँ सतपुरुष रूप में। परमात्मा ने उसकी आत्मा को निकाला, ऊपर चले दोनों परमेश्वर के साथ वो दोनों जने जा रहे हैं, वो गुरु नानक देव जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर। आगे काल के सर पर पैर रखे, जहां ये बैठा तपस्या पे जो व्यक्त करें जिसने, ऊपर पहुंचे। आगे वो तकत पे विराजमान है परमात्मा, सह शरीर है ये परमेश्वर, जो का तो उसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, और उसका तो भी तेज ज्यादा है इनके, इतना तेज है परमेश्वर का। ऊपर जब पहुंचे तो अपने दूसरे रूप बनाकर परमात्मा वहां विराजमान हो गए, वो तेजों में, और एक रूप में नीचे से जिंदा वाले स्वरूप में जा रहे, वहां जाके अपने दूसरे स्वरूप का जो तेजों में शरीर दिखाई दे उसके ऊपर सवर करने लगे। गुरु नानक देव ने सोचा कि रब तो ये है जेड़ा तकत पे विराजमान है, ये बैठा गद्दी पे, ओ हो ये है वो रब, ये है वो काल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये सतपुरुष है, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में न सोचा कि कबीर तो यहाँ का ये दुल्हा तो कोई नौकर ना करोगा। इतने में वो तेजों में शरीर जो मालिक का था वो खड़ा हुआ और जिंदा वाला स्वरूप उस तख्त पर विराजमान हुआ जो काशी में दुल्हा बनकर आया था, और वो तेजों में शरीर अपने उस दूसरे शरीर पर चवर करे। गुरु नानक जी ने सोचा भाई यहाँ के नौकर पर भगवान रब चवर कर रहा। इतने में वो तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया, अकेला कबीर परमेश्वर विराजमान है, चवर समय में घूम रहा है। अब कबीर साहब बोले कि प्यारी आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ रहा करते, देखिए तेरे भाई रही आत्मा। इसमें ऋग्वेद में आपने देखा ना,
मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 16 नंबर श्लोक मंत्र में कि सही भक्ति की ताकत है, भक्ति के तो समर्थता से, उस कमाई से वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले वाली सृष्टि के वह प्यारी आत्मा, हंस आत्मा यानी वह रहती है। और यहाँ आने से परम शांति होगी। तुझे नवा तो काल का लोक है। जब गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे यही रख लो भगवान, मत बेचो मुझे, अगर नहीं भाई ऐसे नहीं रख सकते, तुम ऋणी हो। और हमारा उसमें हुआ है कि जो मेरी इच्छा से मुझे चाहेगा और ये कमाई करके इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, तब मैं दे आऊंगा, फिर मेरे काम से तू इस मंत्र का जाप कर दे, जाकर कर दिए शुरू। और ये मंत्र मैं दूंगा सतनाम तुझे, सत्ता नाम। कहाँ? काशी में पाऊंगा भाई, जुलाई का काम करता हूँ। और रामानंद जी मैंने गुरु भी बना रखा है इस गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए, क्योंकि रामानंद जी को काशी में सब जाने थे और कबीर साहब को उसमें कम जाने थे। तो ये संकेत दे दिया कि ये तड़फ है इस प्यारी आत्मा को मेरी, आवेगा जरूर वहां पर और मुझे नहीं ढूंढ पाओगा, रामानंद जी जरूर पूछेगा, पूछते मेरे पास पहुंच जाओगा। ऐसे इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। 3 दिन सब ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, काल का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया, और देखे खच्चर बुचड़ खाना इस स्वर्ग में, देखे क्या लचौरी, ये नरक, ये स्वर्ग, ये पाताल लोक, सब घुमाया उस प्यारी आत्मा को। परमात्मा चाहते थे कि एक भी आत्मा समझ गई ना, हजारां समझा दी मेरे ज्ञान को। ऐसे उस प्यारी आत्मा को, वो योग्य थी बहुत, पहुंचा दी और वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन सुबह सुबह उधर से लोगों ने ढूंढ मारा, राजा ने भी, नवाब ने भी, सब ढूंढ मारे उसको डाउन सटरी में मृत समझ कर, और हाहाकार मची हुई। तीसरे दिन सुबह उसी समय वहां पहुंच गए। कहाँ? उसी नदी का ऊपर। और सबने देखा गुरु नानक देव जीवित है, नानक जी जीवित है, सारा बाज गए गाँव में, सब जगह भाग भाग है लोग इकट्ठे हो गए। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए मोदी खाने के, और जाते 13 करके सारा मोदी खाना बांट दिया, सारा खजाना लुटा दिया और जाकर बैठ गए वही जिंदा वाला स्वरूप बना के शमशान घाट पर जाकर। अब सुल्तानपुर के राजा को इतला मिली कि तेरा खजाना तेरे नौकर ने सारा बांट दिया और कंगाल कर दिया, कति खाली कर गया। 13 का गिने नहीं था, सबको दे दिया। सब किसी के 100 थे, 2 थे जब भी 13, 100 थे जब भी 1000 लेगा तो 13 करके देता रहा। अब उस नवाब ने उनके बहनोई को बुला के तेरी शनाख्त पर मैंने इसको तेरे जो है ना रिश्तेदार को नौकरी रखा था और तेरे सामने खजाने की हिसाब करूंगा, कोई घटेगा तो तेरे तो ले लूंगा, तू जमानती है। उसके सामने फिर दोबारा काउंट किया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। फिर उस राजा ने चिंता बन गई, भाई भक्त आत्मा ने सत किया तो पाप का भागी हो गया। पर डरते बहुत थे भगवान थे। वो बुलाया नौकरों से कि एक बार बुला लो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी आगे। सुल्तानपुर के नवाब ने कहा कि प्यारी आत्मा भगत जी मैंने तेरे ऊपर सत किया, मेरे गलती होगी और आप नौकरी करो और आपके सरकार की तरफ 760 रुपए एक्स्ट्रा ये भी ले लो। गुरु नानक देव जी बोला अभी सच्चे सरकार की नौकरी करूंगा, कच्ची की ना बने मेरे से। कहाँ करोगे? अब ये आदेश हुआ परमेश्वर का, जन जन को जगाऊंगा, पहले उसको पाऊंगा पृथ्वी पे और फिर जन जन को जगाऊंगा, उसका आदेश है। कि कब हुआ तुझे ये आदेश? कि बेई नदी पर जो परमात्मा मुझे रब सचखंड लेकर गया था और फिर वापस कर दिया था, वो परमात्मा वहां पहुंचे। कहाँ पर? बनारस में। और बनारस में देखा वहां उस खड्डी में जुलाहे को, वही जुलाहे का काम करते हुए उस परमेश्वर को जो सतलोक में देखा था, तब क्या बताया था? देख कर यूं दुनिया ने देख कर बता रहा था, देखो भाई सूरत मुल्क की वेश, एक ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार ये धानक रूप रहा करता है। दुनिया ने जैसे जिसने सर्प ने मणि पा जाए और निर्धन ने धन मिल गया और प्यासे ने पानी पा जाए। आख्या में पानी भर के वो प्यारी आत्मा, सब वो आस पास देख रहे थे, ये बैठा भगवान, एक ठगवाड़ा ठगी देश, ये ठगवाड़ा, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूँ, ये खरा सियाणा बहुते बार, ये ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे, बड़ा वजनी है, इसकी बड़ी शक्ति है और ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहु आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक नीच कहे न विचार, ये धानक रूप रहा करतार। ये आपके सामने उस पवित्र आत्मा की अम्रवाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से दिखाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग
महला पहला घर चार, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक, धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रुहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाही सूरत ओह सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार, मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये विचार देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहाँ से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो बकील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल पाखाक, चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा,
नानक भगवत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखा आके, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। हे सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। और उसमें आंखों देखिए अपनी, उस प्यारी आत्मा के द्वारा सत वर्णन गुरु ग्रंथ के साहिब की पुण्य आत्माओं ने अपनी आंखों से ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हाल देखा, सब विवरण देखा। अब आपके समक्ष जिसने लगातार 4 दिन सत्संग सुना है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया होगा, हो चुका है कि वो कबीर परमेश्वर है, जो पूर्ण परमात्मा कांसी में आए थे, वही कबीर है। उसी को हम कबीर कहने लगे, कबीर। बाकी उसके नाम हैं जैसे परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर, अकाल मूर्त, सर्वश्रुत, ये तो उसके उपमात्मक नाम है। जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, किसी भाषा में और मुख्य, जैसे और भाषा में जैसे पर्यायवाची शब्द हो, लेकिन वास्तविक नाम उनका कोई और होता है। ऐसे सब गुण गाते हुए वेद ने आखिर में कहा कि वो कबीर परमेश्वर है। कबीर अंगारी असी परतेता, कबीर अंगारी असी, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु है, सतलोक में रहता है। 4 वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, सबने मिलाकर ये सिद्ध कर दिया और कि वो परमात्मा कबीर है। और आंखों देखा हाल उस परम संत पूर्ण प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने 10 दिन गवा का काम कर दिया। जो परमात्मा कबीर है, जो दानक वर्ग का काशी में था, वो अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम, और वो पूर्ण ब्रह्म। बोलो सतगुरुदेव की। ऐसे ही एक 2 मिनट का सत्संग और सुनाता हूँ। एक मुल्कदास नाम के एक चौधरी थे, हर गांव के नंबरदार। कबीर परमात्मा उसके गांव में चले गए और वहाँ 5-7 भक्तों के हर के प्रत्येक के घर घर जाकर समझाया करते थे, और 4-5 दिन रह गए परमेश्वर। अब जिस घर के भगवान जाए और गुरु जी जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया मोहन भोजन बनाते हैं। उस चौधरी साहब का तो जाना हो रोजाना सुबह नमटन खाकर घूमन फिरन के लिए गांव से बाहर की तरफ, और उस किसी भगत के घर में छौंक लागे देसी हलवे का, घी का सरडाटा उठर में चौधरी साहब को। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन पूछा, भाई तुम गरीब से आदमी और रोज ये किस चीज के पर हलवे बना रहे हो, तुम क्या कारण है? जब पता जी हमारे गुरु जी आए थे हैं, हम सत्संग कराते हैं चौधरी साहब। तो चौधरी साहब गया अंदर, भाई किस तो थारा गुरु जी देखा, तो मैंने दिखाओ कहाँ है? देखा परमात्मा बैठे आगे आसन पे। कहने लगा, रखोगे तो कितने दिन का यहाँ बढ़ रहा है, तेने पता है ये गरीब आदमी कहाँ कहाँ से तेरे लिए भोजन बना, कैसे ये रोज तो छौक ये देसी घी के हलवे खीर खावे, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम क्यों नहीं करता? परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरा काम यही ड्यूटी है मेरी, और मेरी तो भगवान बिना करे सदरी है, काम चल रहा है, और जो मेरा काम मैं कर रहा हूँ। कहने लगे, ये भी कोई काम है दुनिया में बका के खावे? तो वो कहने लगा, भी मेरे को ना देता हूँ भगवान बिना किए, तुझे कैसे दे रहा है? परमात्मा बोले, तेरा यकीन कोई ना चौधरी साहब, विश्वास नहीं प्रभु पे, इसलिए तू मांगता, मेहनत भी करते और भूखे के भूखे हो, विश्वास करो उस मालिक को, आपको भी दे देगा। उन्होंने सोचा ये बड़ा, पहले डरा भी करते, थोड़ा संतों से हत्या भी करते थे, कैसे भी थे। उसने सोचा पहला परीक्षा लेता हूँ इसकी, अगर जो संत सही होगा तो कुछ बात चमत्कार बनेगा, और नहीं तो फिर इसने गढ़ूंगा। क्या बोला कि भाई एक बात बताता है, क्या मुझे तेरा भगवान रोटी दे देगा अगर मैं काम ना करूंगा? तो अगर जी देगा क्यों ना, सारी सृष्टि का पालन करता, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके प्रतार पर ब्रह्म उसका भिखारी, उसी का हाथ जोड़े खड़े, आपको क्यों ना दे देगा? वो समर्थ शक्ति जिसका हम उपदेश देते हैं। तो वो कहने लगा, भी अगर ना दिया तो तेरे भगवान आज मेरे की रोटी नहीं खिलाई तो तुझे अपना मजदूर बना कर रखूंगा, सारी उम्र खेता में काम करवाऊंगा, तो अच्छा लाल के चल खा खा हो गया। और कबीर साहब बोले, अगर मिल गया तो फिर क्या करेगा कि मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा, सारी उम्र तेरा दास बन करूंगा। अब जा तो बेटा जाओ चौधरी साहब।
रोटी आपको खाना क्यों ना मिलेगा। उसने सोचा आज ऐसे स्थान पर जाता हूँ कि कोई ना देखे। जिधर उनके खेत थे उसके ऊपरी दिशा में पहुंच गया और गांव की सीम पार करके जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उस वृक्ष के साथ से एक रास्ता जाता था और वहाँ एक बकरियां भेड़ बकरियों वाले थे, उनका कोई त्योहार आ गया। वो कहने लगे भाई खीर बना लो, आज एक दो गाय भी ले रखी थी, अपना त्योहार है तो एक दिन की ड्यूटी ला दी, खीर बना ले। उसी वृक्ष के नीचे जिसके ऊपर चौधरी मुलुक राम बैठे थे, वो खाना खीर चढ़ा दी। इतना सी बढ़िया तो 10-12 थे वह उनके साथी, और वो बकरी चराने के लिए आगे ले गए काफी दूरी पे, 1 किलोमीटर दूर चरा रहे थे। इतने में परमात्मा की रजा क्या हुई, लीला हुई। उधर से डाकू आ गए और उसने देखा दूर तो खीर बनाने वाले ने, अब ये घोड़ा आवे ढूंढती तो ये तो डाकू है भाई। उसका रोजाना का काम था। वो तो बनती हुई खीर छोड़कर भाग गया, अपने साथियों के पास चला गया। उधर से वो डाकू घोड़े पर आए, उन्हें देखा भाई क्या बन रहा है इसमें, देख तो उतर के एक जना बोला अगर जी कोई, हाँ देखो देखा तो मिला जी इसमें खीर बन रही है। खीर बन रही है, कहाँ जी, भूख भी लग रही है उस्ताद, कहो तो खा ले। तीसरा बोला रहा कहीं ऐसा ना हो कोई इसमें कुछ गिर गया बेवकूफा मर जा सारी, पहले इसकी परीक्षा कर लेते हैं। अब उतर गए सारे, बैठ गए घोड़े तो नीचे उतर गए। एक बोला रहा इतना जल्दी कहाँ भाग गया होगा, ढूंढ लो उनकी ताड़े बैठा होगा डरता, उसी से खिला के देख ले। इधर उधर देखा, एक बोला जी वो बैठा ऊपर है, वो बैठा ऊपर है। जो बोला भाई नीचे आ जा, जो बोला नीचे ना आऊं। उनको और शक हो गए तो भाई बदमाश आदमी है, नीचे नहीं आता था, क्यों नहीं आता भाई नीचे। एक बोला रहा मार इसका गोली, ना कुआवे अगली मारी और मतलब नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ गया फटाफट, उस मटके के ढक्कन पर डाल के खीर, और न बोला खा इसने, न बोला खीर कभी नहीं खाऊं, न बोला खीर नहीं खाऊं। वो अपने शर्त पैदा हुआ, उसने सोची वह बदमाशी कर रखे, इसने जोर कुछ मिला रखे खानते नाटे। एक न 2 मारे दड़ाक, न बोला खा, तो 2-4 अच्छे कर दिए, डरता खावे। न बोला वो जितनी गाल रखी थी, न बोला सारी खा। और आध घंटे न बोला बैठ जा, उड़े बैठा जा, मरेगा तो मर लेगा। जब वो नहीं मरा ना, उसको एक मारी ला तक भाग यहाँ से बैठ, वो तो भाग गया। अब सीधा वहां पहुंचा उस परमेश्वर के चरणों में, और चरणों में गिर गया, रो रो कर उधर मचा दिया। ने बोला जी कबाब है। कबीर साहब बोले भाई चौधरी साहब खाना मिला, बोला आपका भगवान तो मर मर खीर खुआ है। ने बोला जी मर मर खीर खुआ। वो तो उस दिन के बाद वो प्यारी आत्मा 1 नंबर का संत बनी और सतलोक दिखा। परमात्मा ने क्या कहा, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। क्या बताते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक समय की बात है, परमात्मा से कहने लगे भक्तात्मा के श्री कृष्ण जी ने एक बार बंसी बजाया करते थे जमुना के किनारे, तो पशु और पक्षी और सभी गायें भी वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा बोले चलो आज बंसी मैं भी बजाता हूँ। देखो हर एक की शब्द में शक्ति है। एक तो मंत्री की शब्द में शक्ति, एक मुख्यमंत्री की शब्द में शक्ति, एक प्रधानमंत्री की शब्द में शक्ति। और मुरली उस परमात्मा ने बजाई उस कालंदरी के तीर। कहते हैं स्वर्णर मुनिजन भी आकवा से आकर वहां सारे विराजमान हो गए और जमुना का पानी भी रुक गया उस परमात्मा की उस बंसुरी की आवाज सुनने के लिए, सुरीली आवाज सुनने के लिए। एक जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सोरनर मुनिजन थकत बहे वो रुकी गादरिया नीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम।
भाई काशी सजगुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। काशी सजगुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे तो न पाया शरीर। जय परे मन परमेश्वर नाम कबीर। जय परे मन साहेब नानक। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जय परे मन परमेश्वर नाम कबीर। जय परे मन साहेब नानक। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जय परे मन परमेश्वर नाम कबीर। जय परे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे। उस परमात्मा का ऐसा शरीर नहीं था, शरीर तो ऐसा ही है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि अकायम ऐसनाविरणम, बिना नाड़ी का शरीर इस ऐसी काया से रहित वो तेज पुंज का अजर अमर। चार दाग, एक तो हिंदू तो जलाते हैं और मुसलमान दफनाते हैं, गाड़ते हैं। एक कबीले हैं जो केवल जड़ प्रवाह कर देते हैं सबको, और एक आकाश में डाल देते हैं एक स्थान बनाकर। तो कहते हैं चार प्रकार से दाग में वो परमात्मा का शरीर नहीं आया। चार दाग से न्यारा सतगुरु वो परमेश्वर अजरो अमर शरीर। वो अजर अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष है। खोजो खसम कबीर। खसम माने मालिक, पति, सबका कुल मालिक, जगत गुरु पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनार वो कबीर परमेश्वर की कहते तलाश करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।